आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कथा को सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान दामोदर की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, यह व्रत मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से पहले मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण व श्रीमद् भगवत गीता की पूजन आरती करके उसका पाठ करना चाहिए। इस दिन महर्षि की पत्नी सती अनसुईया जी ने दात्रेय जी को जन्म दिया था, जिन्होंने 24 गुण धारण कर लोगों को शिक्षा दी कि तुच्छ समझी जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों से भी ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए और किसी भी प्राणी की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। यह उत्तम व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को किया जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली व अन्य दुष्कर्मों का परित्याग करना चाहिए। भगवान दामोदर की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण को भोजन कराकर दान आदि देने से इस व्रत का विशेष फल प्राप्त होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन कर, आरती कर, सत्संग में अपना दिन बिताना चाहिए। आइए अब सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर बोले, हे देवेश, मुझे बड़ा संदेह है। इस कारण संसार के हित के लिए मैं आपसे पूछता हूँ, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है? उसकी विधि कृपा कर आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, तुम्हारा प्रश्न अति सुंदर है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की जो उत्पन्ना नाम की एकादशी थी, वह मूढ़ दैत्य को मारने के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुई है। इसलिए एकादशी मुझको बहुत प्रिय है। हे राजन, मैं तुम्हारे सामने चर अचर तीनों लोकों के हित के लिए उस एकादशी को कह चुका हूँ। अब मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का वर्णन करूँगा। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। यह सब पापों को हरने वाली है। इसमें दामोदर भगवान की अच्छी तरह पूजा कर, तुलसी की मंजरी और धूप दीप से अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। हे राजेंद्र, मैं पुराण की कथा तुमसे कहता हूँ, उसको सुनो। जिसके माता पिता अथवा पुत्र अधोगति में हों, वे इस कथा के पुण्य के प्रभाव से निसंदेह स्वर्ग को चले जाते हैं। हे राजन, वैष्णवों से सुशोभित चंपक नामक सुंदर नगर में प्रजा की पुत्र की तरह रक्षा करने वाला वैखानस नाम का एक राजा था। एक दिन उस राजा ने स्वप्न में अधोगति को प्राप्त हुए अपने पिता को देखा। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने ब्राह्मणों से अपने स्वप्न का वृत्तांत कहा।
राजा बोला, हे ब्राह्मणों, मैंने स्वप्न में अपने पिता को नरक में पड़ा हुआ देखा है। पिता ने मुझसे कहा है कि हे पुत्र, मैं अधोगति में हूँ, मेरा उद्धार करो। जब से मैंने स्वप्न में अपने पिता को अधोगति में देखा है, तब से स्त्री, पुत्र, राज्य आदि मुझे कुछ भी अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं? हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त हो जाए, ऐसा दान, व्रत, तप, योग मुझसे कहिए। जिसका पिता नरक में हो, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म व्यर्थ है। राजा की बात सुनकर ब्राह्मण बोले, हे नृप, यहाँ पर्वत मुनि का आश्रम पास में ही स्थित है। वे भूत, भविष्य, वर्तमान सबको जानते हैं। आप उनके पास जाइए। वह राजा ब्राह्मणों का वचन सुनकर मुनि के आश्रम में पहुंचा। वह आश्रम शांत, प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। राजा ने वहां जाकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी और कहा कि हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक है। राजा बोला, हे विप्र, आपकी कृपा से सब कुशल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया है। हे ब्राह्मण, मुझे कुछ संदेह है, उसको आप दूर कीजिए। पर्वत मुनि राजा के यह वचन सुनकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य को सोचने लगे। फिर राजा से बोले, हे राजेंद्र, आपके पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सपत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को रति दी और दूसरी स्त्री के आग्रह करने पर भी ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से वह नरक में पड़ा है। राजा बोला, हे मुनि, किस व्रत और दान से उस नरक में मेरे पिता का उद्धार होगा, वह उपाय मुझसे कहिए। मुनि बोले, माघ शीर्ष शुक्ल पक्ष में मोक्षदा नाम की एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दे दो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने घर आ गया। जब अगहन सुदी एकादशी आई, तब स्त्री, पुत्र और रनिवास समेत विधि पूर्वक व्रत करके उसका पुण्य राजा ने अपने पिता को दिया। एकादशी व्रत के पुण्य के प्रभाव से राजा का पिता स्वर्ग को गया और आकाश से स्पष्ट शब्दों में राजा से बोला, हे पुत्र, तेरा सदा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग को चला गया। हे राजन, इस प्रकार जो भी मनुष्य भक्ति व श्रद्धा पूर्वक इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है, उसके सब पाप दूर हो जाते हैं और वह इस लोक के सुखों को भोगकर अंत में मोक्ष को पाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।